हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मेरी चैनल पर आप लोगों को कई मोटिवेशनल स्टोरी देखने को मिलती है। तो आज ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। तो ये कहानी है 8 साल की बच्ची की, जिनका नाम है आदिया। आदिया बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, बट उन्हें हेल्थ इश्यू है। वो एक स्पेशल चाइल्ड है, बट उनमें इतनी हिम्मत है और उनके फेस पर स्माइल ही रहती है। तो जब मैं आदिया से मिली तो मुझे इतना अच्छा लगा। और आपको पता है, जब हमारे फैमिली में एक स्पेशल चाइल्ड होता है ना, तो उनके पेरेंट्स को बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो आदिया उनके पेरेंट्स को बहुत ही हिम्मत देती है, और वो अपनी ज़िंदगी से जैसे हंसते हुए लड़ रही है, तो वो देखकर मुझ में और भी ज़्यादा हिम्मत आ गई है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि आदिया को क्या सिंड्रोम है और उनकी क्या सिचुएशन है। फिर हम आदिया के पेरेंट्स से सुनेंगे कि आदिया की क्या कहानी है, वो उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल कर रही है, आदिया को क्या पसंद है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। Did you know that 1 in 40,000 children's life is impacted by Leigh syndrome? Many children with this condition pass away from respiratory failure by age 3. It is a neurodegenerative disease which impairs the ability of a child to function normally. Imagine your perfectly normal child's life turning upside down and having to breathe and eat through tubes. But there's hope. Scientists have found potential drug pathways. However, we need your help to fund the research. Donate generously and gift them their childhood. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण। मेरा नाम अंजू है और ये हमारी 8 साल की बेटी आद्या। आद्या हम लोग यहाँ पे यूएस में 2018 में आए और उस टाइम आद्या 2 साल की थी। आद्या अभी स्कूल में 3rd ग्रेड में पढ़ती है। उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उसको टीवी देखने में एकदम मज़ा नहीं आता और उसको गाना और डांस वगैरह बहुत अच्छा लगता है। स्कूल उसकी दुनिया की सबसे पसंदीदा जगह है। वो उसको अगर आप हफ्ते में 7 दिन भी स्कूल भेजें तो वो 7 दिन भी स्कूल जाएगी। और अगर आप उसको कहें कि स्कूल नहीं जाओ तो आद्या क्या कहेगी? डोंट गो टू स्कूल पन्ना। व्हाट विल यू से? ना। उसको स्कूल बहुत पसंद है। बस स्कूल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आद्या एक बहुत शी सफरिंग फ्रॉम अ रेयर डिजीज बोल सकते हैं। ले सिंड्रोम बोलते हैं डिजीज को। 1 in 40,000 चिल्ड्रन आर इम्पैक्टेड बाय दिस डिजीज। और मी एंड अंजू, हम क्योर माइटो फाउंडेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है यहाँ यूएस में। वी आर पार्ट ऑफ दैट इज़ अ पेरेंट लेड फाउंडेशन। तो ऐसे डिजीज़ जिन बच्चों के हैं, उनके पेरेंट्स सारे मिल के एक फाउंडेशन बनाए हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। और फिर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ एक्सेलरेट द रिसर्च फॉर दिस रेयर डिजीज़। आगे जैसे दिखती है आज, वो 1 साल पे ऐसे नहीं दिखती थी। जैसे मतलब हम जैसे बात करते हैं वैसे वो बात करती थी। वो घाघरा घाघरा वो माधुरी दीक्षित की जो गाना है वो उस पर डांस करती थी। तो उसको इतना पसंद था गाना सुनना और गाने पे डांस करना। उसको इतना पसंद था एक ज़माने में। तो आज वो नहीं कर पाती थी, पर वो फिर भी ऐसे करती है। मतलब उसको जब मज़ा आता है तो फिर वो करती है, जो जैसे उसे पसंद है वैसे करती है। तो यही है हमारी स्टोरी है। और हम आज आधे जब से 2 साल से शी हैज़ प्रोग्रेस्ड। इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, दिस डिजीज। एंड 2 साल से शी हैज़ एक्चुअली उस डिजीज हैज़ प्रोग्रेस्ड। एंड सिंस देन वी हैव हैड मल्टीपल इंटरवेंशंस। आज के तारीख में भी शी एक्चुअली ईट्स थ्रू अ ट्यूब, शी ब्रीथ्स थ्रू अ ट्यूब। और ये सारी इंटरवेंशंस के बावजूद शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड शी इज़ वेरी वेरी एक्टिव इन स्कूल। शी इज़ गोइंग टू द 3rd ग्रेड। तो उसको स्कूल बहुत पसंद है, जैसे अंजू ने होता है। तो फिर हमको तो वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट शी लाइक्स टू लर्न अ लॉट। तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि उसको पढ़ना पसंद है, क्योंकि हमें भी ऐसे बहुत पसंद है कि बच्चों को पढ़ाना और सिखाना हमको एक हमारी एक एस्पिरेशन होती है। एंड देन व्हेन वी सी दैट शी इज़ ऑल्सो मोटिवेटेड बाय इट, इट एक्चुअली इंस्पायर्स अस क्वाइट अ बिट। मेरे को पढ़ने का तो पता नहीं, लेकिन उसको अपने दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ स्कूल में उसको मस्ती करना बहुत पसंद है। पिछले साल तक वो स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन पिछले साल के एंड में शी हैड एन एक्वेरियम फील्ड ट्रिप अपने स्कूल के दोस्तों के साथ। और तब उसको पता चला कि स्कूल बस वो एक टीचर नहीं है जो मेरे घर आती हैं, स्कूल और भी बहुत बड़ी दुनिया है। और उसके बाद से उसने खुद कहा कि उसको स्कूल जाना है, क्योंकि हम लोग जब कहते थे कि अगले साल से टीचर आएगी तो वो बोलती थी नो नो, और उसने कहा कि उसको स्कूल जाना है।
और उसने कैसे, तो उसने हमें कन्विंस किया, क्योंकि हम लोग तो नर्वस थे कि वो स्कूल जाएगी, बीमार पड़ेगी, बट शी इंसिस्टेड ऑन इट, सो वी हैड टू फाइंड द करेज टू सेंड हर टू स्कूल. शी फेल सिक अ लॉट पिछले विंटर्स वगैरह में, लेकिन कैसे तो मैनेज किया, और अब स्कूल उसकी सबसे पसंदीदा जगह है, जैसे मैंने कहा. I mean normal families में भी बच्चे जाते हैं स्कूल, तो it is a normal thing for everyone. For us it was like, you know, स्कूल जाएगी, she may fall sick. If she falls sick, maybe she may regress a little bit extra. तो हम लोग ये सब सोचते हैं, ये सब हमारे मन में होता है, पर इसके मन में कुछ नहीं है. इसके मन में सिर्फ जाना है, स्कूल जाना है, एंड स्कूल जाके बच्चों से मिलना है, टीचर से मिलना है. उसकी फेवरेट टीचर है मिस स्कॉट, तो वो स्कूल जाती है, मिस स्कॉट से मिलती है, और फिर रोज उसके साथ कुछ नए नए सिखाती है. और मिस स्कॉट हर दिन बोलती है कि आद्या आज बहुत बढ़िया की है, हर दिन 100% ऑन वोकैब. मैथ उसको सीखना है तो फिर मैथ सीखती है. तो फिर वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट शी लव्स टू एक्चुअली गो एंड लर्न. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. जैसे बता रहे थे कि आद्या को स्कूल जाना बहुत पसंद है, बट स्कूल जाने के पहले इट इज लाइक वी हैव टू. तो आद्या के लिए मेन तो एक है कि उसका ब्रीदिंग ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, और हम 2 बार करते हैं दिन में. तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट है, जिधर एक तो विच एक्चुअली हेल्प्स हर कफ आउट द म्यूकस. जो हमारे हम सोचते नहीं है, जब व्हेन वी हैव म्यूकस इन आवर थ्रोट वी जस्ट कफ इट आउट. पर आद्या के लिए खांसने के लिए एक मेडिसिन है, एक मशीन है. रात को जब वो सोती है तो फिर आद्या को एक ये बीमारी की एक खासियत है कि जब आप सो जाते हो तो फिर आपको एपनिया बोल के एक चीज़ है जो आप ब्रीथ करने के लिए भूल जाते हो. लाइक हम जब नॉर्मली सोते हैं तो हम खराटे मार के सोते हैं, राइट. तो पर आद्या का कैसा सिनेरियो है कि कभी कभार वो ब्रीथ करना भूल जाती है. तो फिर दैट इज वन ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ दिस डिजीज. तो जब ब्रीथ करना भूल जाते हो आप, एपनिया जब हो जाता है, तो फिर जब आप सवेरे उठते हो तो फिर आपका एनर्जी बहुत ही लो हो जाता है. तो इसलिए दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव टू गेट ट्रेकियोस्टमी डन. एंड जब ट्रेकियोस्टमी करते हैं तो फिर वी हैव टू एक्चुअली she actually has a vent at night, so the vent actually supports her breathing. और आद्या के एक्चुअली मसल्स थोड़े वीक हैं, तो फिर वी हैव टू रेगुलरली एक्सरसाइज ताकि वो मसल्स, शी डजंट लूज हर मसल्स. तो आद्या रोज एक्चुअली 30 मिनट्स वो अपने बेबी सिटर के साथ बैठ के एक वॉकर करती है. एंड नाउ वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू वीन हर ऑफ इवन फ्रॉम हर द वेंट. तो आज लाइक earlier she used to spend 12 to 18 hours on the vent. Aajkal she is only sleeping through the night on the vent. Through the day she is actually having her this is called a PMV, passive air valve. So that helps her actually vocalize some of अभी बात करने के लिए like those who are trach, they require something called as a PMV. ये सब हमने पहले कभी नहीं सुना था. तो जब हम इससे गुजरे हैं तभी हम ये सारे इक्विपमेंट और ये सारे आविष्कारों के बारे में सुनते हैं. हाँ, आद्या अपने आजू बाजू जो भी हो रहा है सब समझती है. वो इंग्लिश, हिंदी, मलयालम तीनों लैंग्वेजेस में समझती है. लेकिन क्योंकि उसके मसल्स में वीकनेस है, इवन इफ अ ब्रेन इश्यूज अ कमांड, वो कर नहीं पाती है. तो उसके दिन में जो भी करना है उसमें उसको मदद की ज़रूरत रहती है, सुबह उठ के शाम को वापस सोने तक. लेकिन उसको जो चाहिए वो दूसरों से बताने की काबिल है, वो बता सकती है. शी लाइक द पॉइंट, या तो वो बताएगी कि इधर जाना है, उधर जाना है, और उसका जो स्केड्यूल है वो मेंटेन करेगी. जैसे ही घड़ी में 8 बजेगा, आपको नहीं भी पता रहेगा तो आद्या दिखाएगी बेड की तरफ बोल के कि मुझे बेड पे ले जाओ. तो वंस वी आर देयर, शी डेफिनेटली नीड्स हेल्प, क्योंकि उसका बेल्ट खोलो, उसको उठा के बेड पे लेटाओ वगैरह. लेकिन शी विल ड्राइव हर स्केड्यूल बाय हरसेल्फ. स्कूल में भी उसके टीचर्स यही बोलते हैं कि हम लोग को क्लॉक की ज़रूरत नहीं है. जब आद्या के बारे में किसी ने फन फैक्ट पूछा तो उनके टीचर्स ने कहा कि उसको अपने दिन का जो स्केड्यूल है और क्लॉक की उसको एकदम ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि क्या कब करना है. तो वो आद्या की खासियत है. लेकिन शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, बट टू डू एवरीथिंग दैट अ रेगुलर चाइल्ड डज, शी डज नीड हेल्प. तो हम लोग वी आर पार्ट ऑफ क्योरमाइटो फाउंडेशन. क्योरमाइटो फाउंडेशन एक पेरेंट लेड इनिशिएटिव है जो आद्या के कंडीशन को के रिसर्च को एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रही है. एंड हम वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली रेज फंड्स, बिकॉज एक तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन है. जो रेयर कंडीशन होती है, दैट्स वन. द अदर पार्ट ऑफ दिस इज कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फेटल है. तो इस रीज़न से हमें वी वांट टू एक्चुअली फाइंड द क्योर क्विकली, क्योंकि इन बच्चों को, इन सारे बच्चों को जो भी हम जानते हैं
उन सारे बच्चों को उनकी बचपन उन्हें देना बहुत ज़रूरी है. एंड या आज हम आपसे आद्या की कहानी बता रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि एक दिन आद्या अपनी कहानी खुद बताएगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पता करें कि कैसे इस एक कंडीशन के लिए कैसे उसको ट्रीट करें, कैसे उसका क्योर हो, और उसके लिए रिसर्च के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे. क्योंकि आद्या, हमने सोचा नहीं था कि आद्या स्कूल जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा इंडिपेंडेंस है जो हमने कभी नहीं सोचा था उसको मिलेगा. लेकिन आज वो सुबह 8 से 3 बजे तक खुद अपने आप स्कूल में रहती है, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स और नर्सेस के साथ. तो वो हम लोग को भरोसा देती है कि जो सपने हमने नहीं देखे हैं वो देख रही है, वो पूरा करेगी. तो बस इतना ही कहना था. तो आपने देखा कि आद्या कितनी प्यारी बच्ची है और उनके पेरेंट्स कैसे हंसते हुए सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं. तो वो सब बस एक दूसरे की हिम्मत बनकर आगे बढ़ रहे हैं. एंड आद्या को स्कूल बहुत ही पसंद है, तो वो जानकर मुझे इतना अच्छा लगा कि आद्या स्कूल जा रही है और कुछ एक्टिविटी भी कर रही है, उनको जो पसंद है वो कर रही है. और जब हमारे घर पर ऐसा स्पेशल चाइल्ड होता है ना, तो हमें लगता है कि काश वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो हमारी जैसे नॉर्मल लाइफ एंजॉय करे, क्योंकि उनको भी हक है ऐसे जीने का. बट जब डॉक्टर ही बोल दे कि इनकी कोई दवाई नहीं है, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट का पता नहीं है, तो उनके रिसर्च का भी ज़रूरी है. तो जब ऐसे रिसर्च होगा, कुछ दवाई होगी, तो ही हमारे बच्चे ठीक हो सकते हैं. तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखा है. अगर आपको लगे कि इनमें डोनेट करना चाहते हैं तो आप लोग डोनेट कर सकते हैं. और बस हम सब प्रे करेंगे कि आद्या जल्दी से ठीक हो जाए और वो ऐसे ही हिम्मत से आगे बढ़ती रहे. और उनको पेरेंट्स को भी सैल्यूट है, क्योंकि ऐसे अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखना भी एक हमारे लिए बहुत ही हार्ड है, क्योंकि हम भी इस सिचुएशन में से निकले हैं, तो हमको पता है. तो बस हम सब आद्या के लिए प्रे करते हैं. तो ये थी आद्या की कहानी, बहुत ही हिम्मत से और साहसिक से भरी हुई. और ऐसी कहानी मैं लेकर आती रहूँगी जो आपको प्रेरणा दे, हमें कुछ सीखने को मिले. और आपको लगता है कि आपकी कहानी मेरे साथ शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर करिएगा. इनके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक में धरास वंडर लाइफ में मैसेज कर सकते हैं. तो बस ये था आज का वीडियो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू, बाय.